मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज कुछ आईपीएससी हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आईपीएससी रूल्स बताए थे। वहाँ पे हमने ये बताया था कि आपको आईपीएससी कैसे करनी है, आईपीएससी के रूल्स हमने बताए थे। और साथ में आपको ये भी तरीका बताया था कि हमारा न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे कोई लिगेंड जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम नहीं चेंज करते। बट अगर हमारा क्या होता है, जो हमारा वहाँ पे कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर वो हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उसका हम वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को 8 लगा देते हैं और उसका नेम चेंज करके लिख देते हैं। चलिए, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे सीबीएसई 2022 और 23 दो में पूछे गए हैं। तो इनको हम चलो सॉल्व करते हैं बारी बारी। कैसे सॉल्व होंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप ऑक्सीडेशन इनका निकालने जाओ आईपीएससी, तो हमें सेंट्रल मेटल की पड़ती है ज़रूरत ऑक्सीडेशन नंबर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लें, और साथ साथ में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं, हम कुछ क्वेश्चन उनको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ कर लेते हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यानी कि कोबाल्ट इज एक्स। तो इसकी मान लिया हमने एक्स बेटा, प्लस 6 अमोनिया होता है वो न्यूट्रल होता है तो चार्ज 0 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 इंटू क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, देन ये हो जाएगा 0, कोई चार्ज हमारे शो नहीं हो रहा। देन इसके बाद में x, ये तो 0 हो गया, -3 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू +3। क्लियर। इसके बाद में हम यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब हम देखते हैं इनका आईपीएससी नेम। जब भी आईपीएससी नेम लिखने जाएं तो हमने बताया था आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। ये हमारा क्या है, काउंटर आयन बाद में पड़ रहा है, तो पॉजिटिव इसके ऊपर और इसके ऊपर माइनस का चार्ज। या आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा CONH3 का होल 6 + 3Cl नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारा बेटा आ जाएगा CONH3 का होल 6, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3Cl माइनस। ठीक है। तो आपको क्या ज्यूम करना है, काउंटर अगर आयन बाद में लगा है तो मेटल नेम चेंज नहीं होगा, और काउंटर आयन अगर पहले लगा है तो वहां पर आपको नेम चेंज करना है। ये तो ये हो गई। सेकेंड बात आपको क्या रखना याद है कि जब भी आप इसका नेमिंग कर रहे हो तो आपको पहले कैटायन फिर एनायन लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ कैटायन में आपका ये है, फिर एनायन। तो हम सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएससी करेंगे। तो चलिए, आईपीएससी में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिगेंड लिखना होता है। तो लिगेंड में हम देखते हैं कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड हैं। तो यहाँ पे नेम लिखेंगे हेक्सा। ठीक है। साथ में इसको हम लिखते हैं एमीन, AMMINE। क्लियर। तो हो गया हेक्सा एमीन। फिर आ गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और इस बॉक्स के ऊपर हम देखेंगे क्या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको समझना है। आप इनको हमने ब्रेक करके बता दिया। आप इतना समझ लो, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव, पहला वाला पॉजिटिव। अगर काउंटर आयन फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो यहाँ पहले ही आ गया तो ये पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो नेम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। तो हेक्सा एमीन, फिर हम लिखते हैं मेटल का नाम कोबाल्ट, फिर उसके साथ में ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन में, तो हो गई 3rd। फिर उसके बाद में ये हमारे क्लोराइड है, क्लोरीन, तो ऐसा ट्राई नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप उसको क्लोराइड लिख के छोड़ देंगे। तो ये हमारी हो गई आईपीएससी, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। नाउ सेकंड के हम देखते हैं, फिर से वही हम ऑक्सीडेशन नंबर x लेट कर लेंगे। तो x प्लस 5 इंटू 0 प्लस एक क्लोरीन यहाँ पे -1 प्लस 2 क्लोरीन यहाँ पे है 2 - 1 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो x -1 - 2 इक्वल टू 0।
ये -3 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। और अगर आपका माइनस आ भी जाए तो भी आपको याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। क्लियर? कभी इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं करते। अब यहाँ पे हम चलिए नेम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा एमीन, ए से स्टार्ट होता है, क्लोरीन जो कि सी से स्टार्ट होता है। तो हम अल्फाबेटिकली इनका नेम लिख देंगे। नेम क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन, एमीन। फिर उसके बाद में है क्लोराइडो, क्लोराइडो। देन इसके बाद हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। और इसके साथ में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर विच इज 3, और साथ में आप लिख देंगे क्लोराइड। तो ये हमारी हो गई इन दो कंपाउंड्स की आईपीएसी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो चलिए हमने 2 क्वेश्चन और लिख रखे हैं और इनको हम देखते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये 18 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है और ये हमारा 2022 में आ चुका है। तो चलिए दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं कैसे हमें निकालनी है इनकी आईपीएसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो तरीका आपको बता रखा है वही आप तरीका अपनाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 इंटू पोटेशियम प्लस 1 होता है, आयरन की आप x मानेंगे, प्लस 6 साइनाइड जो होता है -1 होता है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर हमने पता कर ली। अब देखो यहाँ पे बेटा आपका पोटेशियम आ गया। तो हमने कहा था कि आपको यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर जो है बॉक्स के ऊपर आएगा माइनस का चार्ज। आपको दिखे या ना दिखे आपको ये एज्यूम करके चलना ये पॉजिटिव है, सेकेंड वाला नेगेटिव है, यानी सेंट्रल मेटल एटम का हम यहाँ पर 8 लगा के नेम चेंज कर देंगे। चलिए सबसे पहले हमें पॉजिटिव चार्ज लिखना होता है तो हम लिखेंगे पोटेशियम। ये याद रखेंगे जब काउंटर आयन लिख रहे हो, चाहे लास्ट का हो चाहे फर्स्ट हो, आप उसमें ट्राई बाई टेट्रा इस तरीके से उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ उसका नेम लिखेंगे। तो हो गया पोटेशियम, हमने छोड़ दिया, हमने ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा। क्लियर? इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कुछ लोग इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। सेकंड हमारे पास 6 हैं, कोई लिगेंड दूसरा है नहीं हमारे पास, तो अल्फाबेटिकल यहाँ पर कोई भी बात नहीं होगी, सिर्फ आप लिगेंड्स लिखेंगे। तो हो जाएगा हेक्सा और क्या हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद में हमारा हो जाएगा आयरन होता है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका बेटा फेरेट। हमने आपको बता रखा है, आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, पे चैप्टर वहाँ देखें और उससे आपको पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या है। और अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप ऊपर आई बटन लिंक पे क्लिक करके आप इसको आईपीएसी पहले वहाँ से रूल देख लें कि हम आयरन को फेरेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लैटिन नेम चेंज है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। सेकेंड फेरेट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट एंड आपका हो गया। इसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना, ना आपके पास काउंटर आयन है ना ही हमें कोई चार्ज शो हो रहा, चार्ज शो होता तो हम आयन और ऐड करते। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे आईपीएसी नेम। सेकंड इस कंपाउंड में हम देखते हैं, ये वाले कंपाउंड में, तो चलिए 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज 1, टोटल आ गया 0। तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 आ जाएगा जो कि उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे +2 हो जाएगा तो अब हम लिखेंगे इसका आईपीएसी नेम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कैटायन लिखते हैं तो हो जाएगा नेम हो जाएगा बेटा आपका पोटेशियम, फिर इसके बाद हो जाएगा टेट्रा क्या है फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, राइट नहीं है फ्लो
राइडो। क्लियर। अब ये आ रहा तो इसको हम लिखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको हम पैलेडियम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको पहले डेट। ठीक है, तो हो जाएगा PALLADATE, पहले डेट, और इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंपाउंड क्या है, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पहले डेट, वरना अगर हमारा पॉजिटिव होता चार्ज तो हम लिख देते पहले डीएम। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2023 में आईपीएससी पूछी गई है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कैसे हम करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल होता, अमोनिया भी न्यूट्रल होती, प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये -3 है, x -3 इक्वल टू 0 एंड इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं। बेटा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये काउंटर आयन बाद में आ रहा है, तो नेम तो सेंटर मतलब चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ए से स्टार्ट होगा, ये भी हमारा ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको बोलेंगे एमीन और इसको बोलेंगे एक्वा। अब सेकेंड आता है कि जब फर्स्ट लेटर नहीं मिला तो हम सेकेंड लेटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा AM और यहाँ पे आता है Q, तो बाद में कौन आएगा, ये वाला, और पहले आएगा ये वाला। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे अमोनिया हमारा है तो लिखेंगे हम क्या, टेट्रा एमीन। फिर ये हमारा एक्वा है, कितने हैं 2 हैं, तो लिखेंगे हम डाई एक्वा। अब आता है सेंट्रल मेटल की बारी। तो सेंट्रल मेटल एटम को बाद नेम नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव पहले है नेगेटिव बाद में है। इसके बाद में हम कर लेते हैं कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, 3rd, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब लास्ट में हम बचा काउंटर आयन लिख देंगे, यानी कि क्लोराइड। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है इसका आईपीएससी नेम। तो नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वाले का देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, x 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो x ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, ये वाला हमारा पॉजिटिव होगा ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, Na का होगा कितना, सबसे पहले हम लिगेंड लिखे क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटल का कोई इशू ही नहीं है तो हम उसी को लिखेंगे हेक्सा एमीन। और साथ में आपका हो जाएगा निकेल, निकेल क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है वरना निकलेट हो जाता। तो निकेल ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, जो कि लिखेंगे हम ब्रैकेट में, लास्ट में हमारा जाएगा राइट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दोनों के हेक्सा अमीन निकेल सेकेंड क्लोराइड। अब लास्ट वाला बचा है, इसको देखते हैं इसका आईपीएससी में क्या होगा, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम सिंपल रूल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आएगा इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कायदे से पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारा, जिसमें है COEN का होल थ्राइस और साथ में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो अब इसमें हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमारा EN लिखा है उसको हम समझ लेते हैं क्या। EN हमारा है बेटा CH2 NH2 CH2 NH2, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। तो इसमें हम देखें तो 1 2 हो गया एथेन, फिर 1 पे एमीन 2 पर एमीन, तो 1,2 डाई एमीन, ये इसका नेम हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं और साथ में इसके ऊपर हमको कहीं भी चार्ज नहीं दिखता है, तो ये हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है बेटा। ठीक है, चार्ज हो जाएगा 0। तो चलिए हम इसमें ऑक्सीडेशन सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट है काम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हम निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो x प्लस 3
ये हो गया हमारा न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, देन इक्वल टू जितना चार्ज है इक्वल में वो हम रख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें चार्ज साफ दिखाई पड़ रहा है। तो x इक्वल टू प्लस का फ्री चार्ज हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या इसका नेम हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमारा क्या है बेटा, हम इसको अगर हम लिखते तो क्या हम ये लिख सकते हैं ट्राई, उसके बाद में हमारा इथेन 1,2 डाई एमीन। गलत। आप देखो ट्राई, जब आपको ट्राई बाई इस तरीके के वर्ड आते हैं तो आप यहाँ पे समझते हैं वहाँ पे आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। जब डाईडेंटेट होता है, ट्राईडेंटेट होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम में क्या आते हैं कि वर्ड में डाई आ गया बीच में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लिगेंड्स में ही ऑलरेडी हमारा वर्ड डाई यूज हुआ, तो हम यहाँ पर ट्राई बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा नया जो हमारा होता है वो प्रीफिक्स, उसको हम यूज करते हैं, और वो होता है 2 के लिए होता है बिस, 3 के लिए होता है ट्रिस, और उसके लिए वो 4 हो गया तो हो गया बेटा आपका टेट्राकिस, जो कि हमने आईपीएससी रूल में डिस्कस किया है। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये हमारा 2 होता EN का होल 2, तो भी हम यहाँ पे 2 की जगह पे डाई ना यूज करके हम बिस यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा रूल है उस अकॉर्डिंग से हम देखते हैं क्या हमारा इसका नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी जब भी आपके लिगेंड्स में ऑलरेडी को डाई ट्राई ऐसा कुछ शो हो रहा है तो प्लीज वहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग डाई ट्राई इस तरीके से प्रीफिक्स ना यूज करें। अब हम प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं यहाँ पे ट्राई की जगह पे ट्रिस यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे इसमें इथेन पूरा जो लिगेंड्स है, फिर उसके बाद -1,2 हाइफन डाई एमीन। तो ये बेटा हमारा हो गया इस लिगेंड का पूरा यहाँ। अब हमारे पास है कोबाल्ट, इसके ऊपर हमें साफ चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव है, तो नेम तो चेंज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपको कोबाल्ट बिना कुछ चेंज किए। साथ में अब इसकी आ जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हमारी है बेटा 3, तो हम 3 शो कर देंगे। बहुत सारी बुकों में आपको इतना ही मिल जाता है, लेकिन आप इसके ऊपर ये क्या है बेटा हमारा आयन, तो जरूर आप एनसीईआरटी बुक में आयन लिखा है तो आप उसके आगे आयन जरूर मेंशन करें। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आईपीएससी नेम, ट्रेस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई एमीन, कोबाल्ट क्योंकि नेम नहीं चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, साथ में थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर, एंड लास्ट में आयन क्योंकि हमें आयन साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए रिलेटेड टू आईपीएससी। उसके बाद में हम और आईपीएससी से और या ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।